वैराग्य भावना में कवि ने बहुत अच्छी भावनाओं को लिखा है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। अगर तुम्हारे लिए यह मनुष्य पर्याय मिली है तो क्या कीजिए। तो उन्होंने कहा यह तन पाए महातप कीजिए। छोटा मोटा तप में संतुष्ट कर मन होना चाहिए। महातप कीजिए। आप अच्छे से इसको क्या करो, तप के मार्ग पर, तप के क्षेत्र पर लगाओ। क्योंकि पतन के रास्ते से निकलना हो तो आपके लिए उस रास्ते से निकालने वाला अगर कोई है तो वो है तुम्हारा तप। अब आप कहोगे महाराज आज उत्तम तप धर्म के दिन, हम सब तपस्वी जन बने हुए हैं, 10 लक्षण पर्व चल रहा है और आज सबके सब अपने अंदर की इच्छाओं पर कंट्रोल करे बैठे हुए हैं, है ना। क्यों? तप किसको, तप की परिभाषा क्या दी है? इच्छा निरोधा तपा के इच्छा बढ़ावा तपा। इच्छाओं को बढ़ाने का नाम तप नहीं है। इच्छाओं का निरोध करना, निरोध का अर्थ रोकना। इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। अब आप लोग ऐसे तपस्या के मार्ग पर चलना चाहते हो कि नहीं है? महाराज कुछ लोग तो कहते हैं तप की बात सुनते ही हमें डर लगने लगता है। धारणा क्या बनी हमारी कि उपवास करने का मात्र नाम अकेला क्या है? तप है, बाकी कोई तप नहीं है। बिल्कुल गलत है। जो ये धारणा बने कि मात्र उपवास करने का नाम तप है, हमारे आचार्यों ने लिखा तप के 2 प्रकार, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। अंतरंग तप के बारे में क्या कहा? प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, स्वाध्याय है, संयम तपा। ये कौन से तप हैं? अपनी गलती का पश्चाताप करना। लेकिन हमें गलती का एहसास होता है अपना? नहीं। हो गई सो हो गई, हमने जो कह दिया सो कह दिया। और भैया अगर गलती हो गई तो क्षमा मांग लो। क्षमा तो नहीं मांगूंगा। प्रायश्चित है, पश्चाताप करना, अपने गलती का एहसास करना, अंतरंग तप है ये, बहिरंग तप नहीं है। पूज्य आचार्य भगवान कहते थे कि मोक्ष मार्गी या धर्म मार्ग पर चलने वाला जीव प्रति क्षण अपने आप को पश्चाताप करता रहता है। हे भगवान, मेरे जाने अनजाने में किसी को कोई कष्ट ना पहुँचाओ, किसी को कोई दुख ना पहुँचाओ। अगर जान करके भी अगर मेरे मन से किसी को कष्ट पहुंचाने के भाव आए हो तो वो अपने आप को किए हुए कार्य का क्या कष्ट जाता है? पश्चाताप करता रहता है। मात्र उपवास करके बैठ जाने का नाम अकेला तप नहीं है। सबसे बड़ा तप क्या है? अपने अंदर की कसायों को कम कर लेना। सबसे पहले उन्होंने लिखा प्रायश्चित, विनय। हो अपने जनों से, अपने बड़े जनों का आदर, बहुमान, सम्मान करना, ये तप है ना। और आचार्य कुंद कुंद महाराज जैसे महान आचार्यों ने लिखा है कि ये विनय तप तो वो है, विनय मुख द्वारम। विनय से तो तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल सकता है। आपको मोक्ष तक की यात्रा करा सकता है। विनय में इतनी शक्ति है, झुकता वही जिसमें जान है।
अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। आप झुकना अच्छा लगता है कि झुकाना अच्छा लगता है? आज के लोगों को झुकना अच्छा नहीं लगता, क्या लगता है? नहीं, झुको। और झुकने वाला अकड़ा हुआ है, और झुका हुआ जो है वो पकड़ा हुआ है अच्छे से। सुनो, उसमें ये कहा कि जहाँ अकड़ है वहाँ पकड़ कमज़ोर है, और जहाँ विनम्रता है समझ लेना उसके पास पकड़ बहुत मजबूत है। क्योंकि विनम्रता में वो शक्ति होती है कि बड़े से बड़े संकटों को भी झेलने की क्षमता उसके पास। इसलिए विनय को तप कहा। कौन सा तप कहा? अंतरंग तप कहा। अपने आप को जितने विनय का मार्ग, नम्रता का मार्ग बनाते चले जाओगे। कल यहाँ पर 6ठे अध्याय में उच्च गोत्र के आश्रयों के बारे में कहा था, तो उनने कहा कि अपने आप को जितनी नम्र व्यक्ति में आप डालोगे उतने उतने आप उच्च गोत्री बनोगे, और जितने आप अहंकार की व्यक्ति में डालोगे तो उतने आप निम्न गोत्र की ओर बढ़ते चले जाओगे। नीच गोत्र का आरंभ कारण है अहंकार वृत्ति, और उच्च गोत्र का कारण है नम्र वृत्ति, विनय का मार्ग। इसलिए अंतरंग तप को आज हम इसलिए बाहरी तप को नहीं बता रहा हूँ। आज आपको किसकी तप की बात कर रहा हूँ? अंतरंग तप की बात कर रहा हूँ। ये हमारे अपने हैं, अंतरंग है, परिणामों से मिलते हैं, ये बाहर से नहीं। बाहरी विनय के साथ अपने आप को किसी आप झुकाओ। जितना जितना तुम झुकाते चले जाओगे उतने उतने आप अपने आप के करीब आते चले जाओगे। फिर बाद में आया प्रायश्चित, विनय, भैया व्रत, स्वाध्याय। किसका अध्याय जुड़ा हुआ है? स्वाध्याय ग्रंथ को नहीं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं संसार एक सबसे बड़ा ग्रंथ है। संसार एक सबसे बड़ा ग्रंथ है। आप चिंतन विषय कहो, मात्र हाथ में पुस्तक को या ग्रंथ को पकड़ लेने से हमारा स्वाध्याय हो रहा है, ऐसा नहीं। आप बैठ करके आंख बंद करके बारे में सोचना, ये संसार की विचित्रताओं से भरा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई किससे दुखी? सबको काया से दुखी। जहाँ देखो दुखी दुख है। हे आत्मन, ऐसे दुखों से मुक्ति अगर चाहता है तो अपने आप का चिंतन कर, अपने आप के बारे में सोच। तेरा स्वरूप इस संसार से ऊपर है। इस संसार के राग देश की माया से ऊपर उठ कर के जीवन जीना है। स्वाध्याय की वृत्ति यही होती है। एक बार हाजर सिंह के पास एक व्यक्ति आया, बहुत रो रहा है। सुबह सुबह की बात है, जबलपुर मड़िया जी की बात है। अब देखिए आप उसकी व्यथा सुनना। सुबह सुबह बिल्कुल भक्ति का समय सुबह आता है, आचार्य जी के चरणों को स्पर्श करता है, लेकिन आज उसके मन में एक पीड़ा ये है। पीड़ा क्या है? आपके मन में ऐसी पीड़ा नहीं होगी जैसे उसके मन में पीड़ा होगी। आप तो ऐसे समय पर क्या करते हो? आपको क्या लगता है धन संपत्ति या किसी के कारण से ये हो रहा है? नहीं, उसके मन में ये भाव है। वो कहता है भगवान मेरे आज आंखों में आंसू इसलिए नहीं कि मैं किसी पारिवारिक के कारण से कष्ट हूँ, किसी व्यापार में घाटा लग गया हूँ इसलिए रो रहा हूँ। आचार्य सिंह ने सोचा क्यों रो रहे, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, क्यों, कुछ दुकानदारी वाला समझ? बोले कि नहीं कुछ नहीं है। रो क्यों रहे हो? वो कहता है महाराज
मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अभी तक अब चतुर्मास पूरा हो गया था और सुनने में आ रहा था कि 2-4 दिन में महाराज जी का क्या होने वाला है, बिहार होने वाला है। अब तक मैं रोज आकर के आपके श्री चरणों की वंदना करता था और आप यहाँ से चले जाएंगे तो अब मैं इन चरणों की वंदना कैसे कर पाऊंगा। मुझे ये चरण कब मिलेंगे। ओहो, आचार्य जी कहते तुमने तो मुझे सुबह सुबह से विकल्प करा दिया है ना। अरे भाई इतना जोर से इतना रोना, इतने जोर जोर से रोना, अंतरंग की पीड़ा। तो हम तो सोच रहे थे इसके ऊपर कोई बड़ा कोई संकट आ गया। बोले कि इसमें इतना क्या है, ये तो संसार की विचित्रता है, संसार का नियोग है, जो आएगा वो एक ना एक दिन यहाँ से जाएगा। आप थोड़ा सा चिंतन करो, विचार करो। बस जो संयोजक भाव होते हैं, संयोग संबंध हुआ करता है, उस समय आप अपने आप को सोचो ये रोने का समय नहीं है। आपको जो मिला है उसको चिंतन का विषय बनाओ। हमेशा आपका स्वाध्याय चलता रहेगा। गुरु के चरणों में प्राप्त हुआ चिंतन जो उनसे मिला हुआ है, अगर हम उसको अपना निरंतर चिंतन का विषय बनाते हैं, हमारा नहीं, गुरु महाराज ऐसा कहते थे, गुरु महाराज ने ऐसा कहा था। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो वो हमारा स्वाध्याय हमेशा चलता रहता। मात्र ग्रंथों से ही स्वाध्याय होता है इसके बारे में नहीं सोचना। निर्ग्रंथ की उस चर्या को भी हम जब अपने चिंतन का विषय बनाते हैं, उन निर्ग्रंथों के मार्ग को हम अपना मार्ग बना करके चलते हैं, तो वो भी हमारे लिए स्वाध्याय का कारण। इसलिए स्वाध्याय को तप कहा। कौन सा तप कहा? अंतरंग तप कहा। इसको सोचना चाहिए। सोचो, थोड़ा सा समय निकलता है, आप दिन भर के भागा दौड़ी से हट करके मात्र 10 मिनट आँख बंद करके अपने बारे में सोचना। वो सारे दिन भर की भागा दौड़ी और 10 मिनट का आत्मचिंतन स्वाध्याय आपके लिए जो एनर्जी देगा, वो सारे दिन की आपकी थकान को दूर कर सकता है, आपको अपने आत्म तत्व का बोध करा सकता है। इसलिए स्वाध्याय हमें बहुत करना चाहिए। अपने गुरुओं की वाणियों को अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही ज्ञान आचार्य जी ने आज अभी जो कह रहे थे ना, ये अभी इसमें एक कविता है, ज्ञान ही दुख का मूल है। इसी में कविता है, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कुल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। इसलिए हे आत्मन, आगे की कविता कि हे आत्मा, क्या चुल्ले, इनमें से अच्छे बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं, कौन सा पुष्प चाहिए? कौन से पुष्प को चाहता है? ने लिखा है दोहा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। सर्व चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे उस केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से भी आगे उसे फीके हैं। ऐसा दिव्य प्रकाश तुम्हारे अंदर है, उस दिव्य प्रकाश को जानने की कोशिश करो। वो अगर मिलेगा, यह तन मिला है, धारा मनुस्तन महादुर्लभ सुकुल आयु। आज की पूजन में आपने कहा ये बहुत महादुर्लभ है, सुकुल मिल जाना, अच्छी आयु का मिल जाना, सुकुल आयु, निरोगता, ऐसा निरोग शरीर मिल जाना। इस प्रकार श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भय विषय प्रयोगता, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी का मिल जाना और पंचेंद्रिय के विषयों से अपनी बुद्धि को दूर। प्रयोगता का अर्थ क्या है वहाँ पे? कि अपने आप की विषय, प्रयोगता ऐसा शब्द दिया
कि अपने आप को इन पंचेंद्रियों के विषयों से दूर कर लेना, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ा तप धर्म है। हमें ऐसे तप धर्म को प्राप्त करना है तो बाहर से मत तपो। संसार में इतना है, इतने हैं कि हम दिनों दिन तपते चले जा रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान का सूत्र आपको देते हैं। वे पूछते थे हम लोगों से, कहते बताओ मुनि महाराज के कितने तप वो होते परिसय? तो बोले कि 22 परिसय होते। कितने परिसय होते मुनिराज के? हाँ। फिर पूछा जाओ इन लोग गृहस्थों से पूछे इनके कितने परिसय हैं, तुम लोगों के कितने परिसय हैं, गिनती है? भले भाई महाराज के तो पास 22 परिसय हैं, उनको सहन करके क्या करते हैं? कर्म निर्जरा करते हैं। लेकिन गृहस्थी में रहने वाले इनसे पूछो इनके कितनी विकल्प होते हैं, कितनी चिंता, कितने राव, कितने दोष, कितनी कसाय। बोले इनसे पूछा जाए तो परिसय है तो हमसे ज़्यादा सहन तुम लोग करते हो। हम तो 22 ही सहन करते हैं, तुम कितने करते हो? तो आदर्शी कहते हैं परिसहों की परिषद होती है तुम लोगों के पास। क्या होती है? परिसहों की परिषद होती है, उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। फिर भी आप मजे में बैठे हो बिल्कुल चिपक करके गौच की तरह। जैसे वो गौच है तो ना, वही कीचड़ में। इसमें कहा गया को जैसे गौच का उदाहरण दिया जाता है कि ये कैसा हो, उसको सड़ी वस्तु, गली वस्तु, उसको वही अच्छी पसंद लगती है, उसको अच्छा आनंद। तुम गौच के सामने दूध पिलाओ तो वो दूध नहीं पिएगी। गाय के स्तन में जो एक किल्ली लगी रहती ना, वो जाकर के देखो गाय से उसी से दूध निकलता, पर वो दूध नहीं पीती। वो क्या पीती है? उसे खून पीने का काम ही उसको अच्छा लगता है। सड़ा गला चीज वस्तु ही अच्छी लगती है। ऐसे ही ज्ञानी जन जी कहते हैं कि पंचेंद्रिय के विषय भोगने वाला जो होता है वह हमेशा उस गौच की तरह ही है कि उसे राग देश की कथा में ही अच्छा लगता है। वीतरागता के मार्ग तप के धर्म को स्वीकार करने वाला जीव जो होते हैं वे कहते हैं कि आत्मन अपने आप को इस मनुष्य तन को सार्थक बनाओ। यह तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। अगर मौका मिला है तो मौके का सदुपयोग करो, क्योंकि इसके बाद पुनः मौका मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। और नहीं है तो उनने कहा कि जैसे एक साधु की दुर्दशा क्या हुई, ऐसी ही हम भी सत्ता संपदा के चक्कर में पड़े रहे तो आपकी भी दशा वही होगी कि जो दुर्गति का पात्र। इसलिए श्रावक को अपने आप को थोड़ी सी अपनी पर्याय का, मनुष्य होने का गर्व और गौरव भी होना चाहिए। हम उसका गर्व और गौरव करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।